भक्ति भाव की वीडियोस देखने के लिए त्रिलोक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। सावन का महीना आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है। जहां देखो बम बम भोले और हर हर महादेव के नारे ही गूंजते रहते हैं। धरती का रोम रोम भक्तिमय हो जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन में भोलेनाथ की पूजा अर्चना और व्रत रखने वालों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मनोवांछित फल पाने के लिए सावन का यह व्रत अति पावन माना जाता है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सुख शांति बनाए रखने के लिए भी ये व्रत लाभकारी होते हैं। सावन सोमवार के व्रत का एक अलग ही महत्व है। इस दिन व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूरे सावन या सावन सोमवार के दिन महादेव का व्रत रखने से ईर्ष्या, अभिमान और लोभ से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो सावन सोमवार का व्रत कुंवारी कन्याओं के लिए श्रेष्ठ माना गया है। यह व्रत करने से उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिनके विवाह में कोई समस्या आ रही हो, उन्हें भी सावन में महादेव की पूजा करनी चाहिए और व्रत रखनी चाहिए। यदि व्रत संभव ना हो तो केवल शिवलिंग पर जल और पुष्प चढ़ाकर महादेव का ध्यान भी बहुत लाभकारी होता है। किसी भी पूजा में बाकी चीजों की तरह ही फूल भी आवश्यक होते हैं। महादेव की पूजा में भी फूल और पत्ती का अपना ही एक अलग महत्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भोलेनाथ की पूजा में केवड़ा और केतकी के फूल वर्जित होते हैं। भोलेनाथ को बेलपत्र और धतूरे का फूल अति प्रिय होता है, इसलिए पूजा में इन्हें अर्पित करने से पूजा संपूर्ण मानी जाती है। जैसा कि सभी जानते हैं कि सभी लोगों की अलग अलग मनोकामनाएं होती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भोलेनाथ को अलग अलग फूल अर्पित करने चाहिए, जिनसे वो आपकी इच्छा जान सके और उनके अनुसार आपको वरदान दे। महादेव को कनेर और हरश्रृंगार, चमेली, बेला, जूही, कमल आदि फूलों को अर्पित करने से वे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि महादेव के शिव सहस्त्र नाम या शिव अष्टोत्तर शतनाम नामों का स्मरण करते हुए एक एक फूल या बेलपत्र भोलेनाथ को अर्पित करने चाहिए। शिव पुराण के अनुसार किसी खास कामना की पूर्ति करने के लिए 1,00,000 पुष्पों से भोलेनवत की पूजा करने का प्रावधान है, लेकिन आज के समय में इतने फूलों से पूजा करना संभव नहीं है। इसलिए 1008 या 108 फूल भी भोलेनाथ को पूजा में अर्पित कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस मनोकामना के लिए महादेव को कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए, जिससे भोलेनाथ हमारी मनचाही इच्छा पूरी कर दें। नंबर 1, बेला का फूल। यदि आप सुंदर और सुशील पत्नी या पति की इच्छा रखते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ को बेला का फूल अर्पित करना चाहिए। इससे विवाह में आ रही सभी परेशानियां भी दूर होती हैं। नंबर 2, चमेली का फूल। वाहन सुख की प्राप्ति आपको भोलेनाथ की पूजा में चमेली का फूल अर्पित करना चाहिए। नंबर 3, जूही का फूल। यदि भोलेनाथ को जूही के फूल अर्पित किए जाएं तो घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहती। नंबर 4, धतूरे का फूल। उत्तम पुत्र की प्राप्ति के लिए आपको महादेव को धतूरे का फूल अर्पित करना चाहिए। नंबर 5, कमल या शंख पुष्प। धन और संपत्ति की मनोकामना करने वाले भक्तों को शिव जी की पूजा में कमल या शंख पुष्प के फूलों को अर्पित करना चाहिए। नंबर 6, आंकड़े का फूल। शिव जी को लाल और सफेद आंकड़े के फूल अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 7, हरश्रृंगार का फूल। भोलेनाथ को हरश्रृंगार के फूल चढ़ाने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और सुख आता है। नंबर 8, लाल डंठल वाले धतूरे का फूल। महादेव को लाल डंठल वाले धतूरे का फूल भी बहुत प्रिय है। इसे भोलेनाथ पर अर्पित करने से वो आपकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करते हैं। नंबर 9, दूर्वा। लंबी उम्र की इच्छा रखने वालों को दूर्वा से भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। नंबर 10, शमी का फूल। महादेव पर शमी के पत्ते या फूल अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ध्यान देने योग्य बातें। भोलेनाथ या किसी भी देवी देवता को फूल चढ़ाते या कुछ भी अर्पित करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। भगवान भोलेनाथ या किसी भी पूजनीय को अर्पित किए जाने वाले फूल या कोई भी वस्तु किसी और बगीचे से बिना पूछे ना तोड़े या किसी आय से उधार न लाएं, क्योंकि चोरी के फूल या बिना किसी के आज्ञा के उस बगीचे से तोड़े गए फूल पूजा में मान्य नहीं होते। अपने पैसों से खरीदी गई पूजा की सामग्री या फूल अपने इष्ट को अर्पित करने चाहिए। भोलेनाथ जी की पूजा करते समय या कोई भी मनोकामना मांगते समय
मन में उनके प्रति पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। कोई भी दुर्भावना या संदेह मन में रखकर कोई भी कामना करने से मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होती है।